सवाल ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सवाल ये है कि जब सरकार ने कहा हम कानून बदल देंगे तब संविधान कहाँ खड़ा था। ये कहानी है उस टकराव की जहां फैसले आए और जवाब में नए कानून। दिल्ली से लेकर SC/ST सायरा बानो तक जब जब न्याय बोला, सत्ता ने पन्ना पलटा। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली सर्विसेज केस 2023 की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि दिल्ली में सर्विसेज पर नियंत्रण चुनी हुई सरकार का होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब यही है कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार जिम्मेदार हो। कोर्ट ने फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी की बात की, लेकिन कुछ ही दिनों में सरकार ने दिल्ली सर्विसेज ऑर्डिनेंस एक्ट 2023 ला दिया और एक नई अथॉरिटी बना दी, जिससे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर लगभग उलट गया। सवाल उठा गया ऑर्डिनेंस और लॉ का इस्तेमाल अदालत के फैसले को बाईपास करने के लिए हो सकता है। इसके बाद आता है SC/ST एक्ट केस, सुभाष काशीनाथ महाजन 2018 वाला केस। सुप्रीम कोर्ट ने मिसयूज की आशंका देखते हुए अरेस्ट और FIR पर कुछ सेफगार्ड लगाए। कोर्ट का तर्क था कानून मजबूत हो लेकिन निर्दोष की रक्षा भी हो। फैसले के तुरंत बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज हुई और सरकार ने SC/ST अमेंडमेंट एक्ट 2018 लाकर उन सेफगार्ड्स को हटा दिया। यह नैरेटिव था सोशल जस्टिस के नाम पर कोर्ट के बैलेंस को कानून से पलटना। अब चलते हैं ट्रिपल तलाक यानी सायरा बानो के 2017 पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाक एक बिद्दत असंवैधानिक है, क्योंकि यह समानता और गरिमा के अधिकार के खिलाफ है। यह महिलाओं के हक की बड़ी जीत थी। इसके बाद सरकार ने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 लाया और ट्रिपल तलाक को अपराध बना दिया। यहाँ सरकार ने कहा हम कोर्ट के फैसले को और मजबूत कर रहे हैं, लेकिन बहस ये बनी कि क्या क्रिमिनल लॉ सही रास्ता है। इससे पहले का एक और उदाहरण है शाह बानो केस 1985। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 125 CRPC एक सेक्युलर कानून है और मुस्लिम महिला को भी तलाक के बाद मेंटेनेंस मिलनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक दबाव बढ़ा और सरकार ने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 लाकर फैसले को लगभग न्यूट्रलाइज कर दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल लतीफी केस 2001 में इस कानून की व्याख्या करके महिलाओं के हक को फिर से बचाया, लेकिन यह साफ हो गया कि संसद फैसले का असर बदल सकती है। इन सभी उदाहरणों में एक पैटर्न दिखता है, सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करता है और सरकार नया कानून बनाकर उस व्याख्या की दिशा बदल देती है। संविधान इसे पूरी तरह मना नहीं करता, लेकिन एक शर्त रखता है, हर नया कानून संवैधानिक सीमाओं के भीतर होना चाहिए। इसलिए कई बार मामला फिर से अदालत में लौटता है और संविधान की नई व्याख्या लिखी जाती है। यह भारत की लोकतांत्रिक सच्चाई है। यहाँ आखिरी शब्द किसी एक का नहीं बल्कि संविधान के साथ चलती बहस का होता है।